मतलब जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तो एक विशुद्ध राज्य में होता है, जिला में होता है, एक प्रक्रिया है जी। तो उसके तहत तो केंद्र उसमें कहाँ से जाके है सो फिगर लाएगा। देखिए, ये तो अगर तेजस्वी यादव किसी को देखे होंगे तो वही बता सकते हैं कि उनका क्या मृत्यु हुआ नहीं हुआ। इन लोग तो क्या है कि कोरोना काल आता है जी। अब पूरे दृश्य से गायब, उसके बाद ट्विटर का एक चैंपियनशिप होता है और उसके बाद सब लोग घर बैठे मार ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार ने एक संसद में रिपोर्ट पेश की कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई है। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर हैं। इनसे जानेंगे कि विपक्ष कह रही है कि फिर लोगों की जान कैसे गई, जो कोरोना के दरमियान जो ऑक्सीजन की कमी से जो लोग तड़प कर मर रहे थे वो आखिर उनकी जान कैसे गई। सर, जो संसद में जो रिपोर्ट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि कोरोना के दरमियान, दूसरी लहर के दरमियान ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई, विपक्ष सवाल उठा रहा आप लोगों के ऊपर। नहीं, विपक्ष को क्या है कि उस रिपोर्ट के बाद बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है जी। अब आपको स्मरण होगा कि छत्तीसगढ़ का क्या दृश्य दिखाया जा रहा था कि फ्लाईओवर पे ऊपर चिताएं थी। अब विषय है कि ऑक्सीजन की कमी, तो केंद्र कोई अपने तरफ से तो हलफनामा नहीं देता है कोर्ट में, ये तो राज्य जो एफिडेविट देते हैं वही उसी के आधार पर ना बात। तो राज्यों ने यहाँ तक कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में उसने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि ये जयपुर गोल्डन अस्पताल का जो फेमस केस हुआ था, जिसे हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 20-21 लोगों की मृत्यु हुई, उस केस में भी एफिडेविट दिया है कि किसी की मौत ऑक्सीजन के सप्लाई के कमी के चलते नहीं हुई है। तो राज्यों ने जो अपना रिपोर्ट दिया, महाराष्ट्र ने उसी प्रकार दिया है, कुछ राज्य उनके जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं दिए हैं। तो अभी तक जो हलफनामा फाइल हुआ राज्यों के द्वारा, तो उनके राज्यों द्वारा दिए गए एफिडेविट के आधार पे वो उस दिन वक्तव्य आपने सुना है जो केंद्र ने दिया है। केंद्र कहाँ से देगा? मतलब जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तो एक विशुद्ध राज्य में होता है, जिला में होता है, एक प्रक्रिया है जी। तो उसके तहत तो केंद्र उसमें कहाँ से जाके है सो फिगर लाएगा, तो जो राज्य देंगे उसके आधार पे। तो अचंभे की बात ये हुई कल इस चीज़ में कि एक तो ये पहलू हुआ कि राज्यों ने जो एफिडेविट दिया, सबसे बड़ा अचंभा का बात ये था कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो हुआ था, ये जयपुर गोल्डन अस्पताल का केस एक विक्टिम ने वहाँ पर फाइल किया था, उसके आधार पे कोर्ट ने पूछा था सिर्फ इतना बताइए कि ऑक्सीजन के कमी के चलते डेथ हुआ या नहीं हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में और पूरा जनरल दिल्ली में आधार पे उन्होंने एफिडेविट दिया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई डेथ नहीं हुआ है कोविड में। तो यहाँ तो विषय ये है कि विपक्ष तो एक्सपोज है बहुत बैडली। राहुल गांधी हों या फिर तेजस्वी यादव यहाँ तक किए कि अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे तो क्या वो लोग आत्महत्या कर लिए? देखिए, ये तो अगर तेजस्वी यादव किसी को देखे होंगे तो वही बता सकते हैं कि उनका क्या मृत्यु हुआ नहीं हुआ। इन लोग तो क्या है कि कोरोना काल आता है जी। अब पूरे दृश्य से गायब, उसके बाद ट्विटर का एक चैंपियनशिप होता है और उसके बाद सब लोग घर बैठे मार ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सेवा ही संगठन के नाम से पूरे गांव देहात में पहला चरण हो चाहे दूसरा वेव हो, हर जगह सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए ये मानव हित का सोच का आधार रखना है इस बीमारी में, तो ये लेके हम लोग तो काम किए हैं, ज़मीन पे देखें। अब वो किस आधार पे क्या बोल रहे हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं, उनको वहाँ पता करके है सो कुछ आधार देना चाहिए। आज बिहार में कांग्रेस सर विरोध प्रदर्शन कर रही है पेगासस मामले को लेकर के। आप लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप लोग जासूसी करें विपक्ष के नेताओं की, पत्रकारों की। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में स्टेटमेंट दे दिया, आज राज्यसभा में भी उनका निर्धारित है। ये एक बार पहले भी उठा था विषय,
विषय तुल नहीं पकड़ा जनता के सामने। इस बार का टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प है। सुबह मानसून का सत्र आरंभ हो रहा है और रात में ये जो है सभी जगह मीडिया में आया। ये संस्था क्या है? द वायर। द वायर एक ऐसा समूह है कि उसने ऐसे कई बार जो है विस्फोट करने का पिछले 6-7 साल में कोशिश किया है। राफेल का भी उन्होंने चालू किया था, पेगासस का एक बार और 2-3 साल पहले आया था। तो देश में एक सोच का एक संघर्ष चल रहा है 2014 से, और उस संघर्ष में राष्ट्र हित वाला जो समाज में सफ़ेद पोश लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग लेकिन लूज और कमज़ोर इंडिया चाह के उनका एक बहुत बढ़िया समय गुजरा जो कांग्रेस पर आधारित राज था तो उस समय में, ये उनका संघर्ष है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग राजनीतिक क्लास में आप देखिएगा, वैसे ही कुछ पत्रकार समाज के भी लोग हैं। तो ये उसका संघर्ष है, इसलिए बेबुनियादी बातें हैं। और अगर सरकार यहाँ पर ये कराएगी तो आज के तो अखबार में है कि 16 देश में इस तरह की बात, कुछ जगह जांच भी हो रही है, का बात है, फ्रांस का बात हो रहा है जी। तो ये अभी तो सॉफ्टवेयर कंपनी का चीज़ है, वो भारत का सॉफ्टवेयर कंपनी भी नहीं है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक उसका एक हिस्सा है उसका फॉरेंसिक जांच का, तो एमनेस्टी को तो यहाँ से खदेड़ के भगाया गया है। कहें कि 2 नंबर का सब काम एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रहा था, पैसा का लॉन्ड्रिंग कर रहा था, विदेश का पैसा का। आप केरल और दक्षिण भारत में जो STPI वगैरह का हंगामा हुआ उसमें भी उन लोग का फंडिंग का निकल गया। तो प्रामाणिक रूप से इन लोग का असली काम जो चलता था कि एक मस्त माहौल, एक कमज़ोर भारत में जो लाभ लेने वाले आदमी, वो चीज़ ख़त्म हो गया। क्योंकि भारत एक दूसरा भारत पिछले 6 साल में उभर के आया। भारत किसी के पीछे नहीं जाता है। आज का भारत जो है विश्व राजनीति का नीति निर्धारण करने वाले मल्टीपोलर सिस्टम का एक पोल हो चुका है। लेकिन विपक्ष कह रहे कि जब आप लोग की इसमें हाथ नहीं है तो JPC की जांच बैठा दी जाए। JPC के जांच से क्या होता है? अभी ना हाल में बोफोर्स ख़त्म हुआ है, 30 साल राजनीति चला ना एक तो JPC पर है। ये खाली मतलब ये देखना है कि हम कुछ ऐसा करवा पाए। अरे आधार लाइए ना, और उस रिपोर्ट को पढ़िए, वायर का सब मतलब हला हंगामेदार खुलासा करके अंत में एक लाइन रहता है कि इट इज़ ऑल्सो एंटिसिपेटेड दैट हिज और हर नंबर मे हैव बीन टैप्ड। यह एक अनुमान लगाया जा सकता है कि फलाने का भी जो है संभावित है कि फ़ोन टैप हो। ऐसा कहीं आप इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट सुने हैं कभी भी? पत्रकार देश में एक से एक रहे हैं, पुराने काल में भी रहे, लेकिन जब वो लिखते थे तो प्रामाणिकता के साथ, संभावित नहीं। ये तो वही हो गया कि VP सिंह पहले जो है घूमते थे और हर मैदान में जब सभा करते थे तो राजीव गांधी का स्विस अकाउंट का एगो नंबर पढ़ते थे। वो नंबर क्या हुआ, वो नंबर का चेकबुक आज तक कोई नहीं देखा। बस एगो उठिए 01756 लन फन पढ़ते चलिए। तो गुमराही का राजनीति का ये पुराना अखाड़ा रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।